अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी मैं बोलना भूल गई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और किस-किस ने मुझे मिस किया। काफ़ी दिनों से मैं नहीं आई, आप लोगों ने यकीनन मुझे मिस किया है। तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आप कहाँ हैं? मैम आप कहाँ हैं? तो मैं यहीं पे हूँ, मैंने कहाँ जाना है। अच्छा जी, वेलकम टू शफ़क़ व्लॉग्स एंड शफ़क़ वीडियोज़। आज की वीडियो थोड़ी-सी शॉर्ट होगी एंड वेरी इंफॉर्मेटिव एज यूजुअल। आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेटिव होगी, लेकिन आपने एंड तक देखना है और ज़रूर देखना है और सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, बेल आइकन को हिट भी करना है और मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। अच्छा, सबसे पहले मैं अपनी सॉरी तबीयत का बता दूं कि तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं तकरीबन वीक हो गया। मैं आप लोगों से नहीं आ सकी। मैं तो मिस कर रही थी आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं किया, ये ज़रूर बताइएगा मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी तबीयत के बारे में। स्टमक पेन हुआ, काफ़ी अरसे से स्टमक पेन चल रहा था, तो उसकी वजह से मैं कोई कभी कहवा पी लेती थी, कभी डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाती थी, लेकिन वो जो मसला था ना, वो प्रॉब्लम थी, वो हल नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छे डॉक्टर को तो मैं दिखा ही रही थी। तो लेकिन मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे एक स्टूल टेस्ट लिख दिया और उन्होंने कहा कि आप 2 वीक्स तक ये मेडिसिन खाएं, उसके बाद आपको हम देखते हैं। जब वो स्टूल टेस्ट मेरा आया तो उसमें जनाब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम निकल आई। जब पता चला तो मुझे अल्सर हो गया कि सुनते ही मुझे एकदम शॉक लगा। और फिर उसके बाद मेरे फादर, मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड सारे मेरे साथ हो गए और मुझे सख्ती से कहा परहेज़ 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 परहेज़, अदरवाइज़ कैंसर बन सकता है, अल्लाह ना करे। तो इंशाल्लाह केयर कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी ना वो मुझे ना मैं खाने की बहुत ज़्यादा हूँ। तो कल रात को मैंने दाल खाए, चावल खाए, तो मेरे पेट में शदीद वाला दर्द हुआ। तो मतलब मुझे सब चीज़ें बंद हैं। खैर एनीवे, ये बातें तो चलती रहेंगी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है कि हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा वाला। आप देखें, जब भी वेदर चेंज होता है तो हेयर फॉल शुरू हो जाता है। क्यों शुरू होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने पानी पीना बंद कर दिया। उसके अलावा हम केयर तो कुछ करते ही नहीं हैं, और करते भी हैं तो इन दिनों हम लोग डेली नहीं नहाते, हर दूसरे तीसरे दिन नहा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन में ना ऑयल आना शुरू हो जाता है। जब वो ऑयल आता है तो फिर जाहिर सी बात हेयर फॉल शुरू हो जाता है। उसके अलावा हम सैलून में जाने से घबराते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, सैलून में नहीं जाना, और वहाँ जाएंगे तो पैसे खर्च होंगे, पैसे खर्च नहीं करना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन सैलून आए बगैर तो आपको गुजारा ही नहीं। सैलून तो आपको आना ही पड़ेगा। जो नॉलेज हमारे पास है वो आपके पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने जाहिर सी बात है सीखा हुआ है, हमें पता है कि हेयर कैसे हैं कैसे नहीं, और हम अकॉर्डिंग टू द हेयर्स हम काम करते हैं। तो ठीक है, आज का हम बात करते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट। मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पे बनाई हुई हैं, इसलिए मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए, मेरे हेयर्स माशाल्लाह से बहुत हेल्दी हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए। मैं अगेन बताती हूँ कि मैं इनकी केयर बहुत ज़्यादा करती हूँ। हालांकि मैं डेली तकरीबन ब्लो ड्राई भी कर रही होती हूँ, आयरनिंग भी कर रही होती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं इनकी केयर बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बाल कहाँ पे जाकर डैमेज होंगे, कहाँ पे जाकर डैमेज नहीं होंगे। जब मुझे पता चलता है कि डैमेज होना शुरू हो गए तो मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट की तरफ चली जाती हूँ, बुटॉक्स की तरफ चली जाती हूँ, या होम रेमेडीज जो मैंने अक्सर वीडियोस में, अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक में शेयर कर दूंगी, अक्सर वीडियोस में मैंने आपको बताई हुई है। प्रोटीन ट्रीटमेंट करने का बहुत से सैलून में डिफरेंट तरीके हैं। कुछ लोग उसको हेयर वॉश करवाते हैं, फिर उसके बाद ब्लो ड्राई करते हैं, हेड मसाज करते हैं, एंड उसके बाद आप एप्लीकेशन करते हैं मास्क वगैरह की, और फिर स्टीम देते हैं, एंड दैट्स इट। फिर ब्लो ड्राई करते हैं। लेकिन जो हमने सीखा हुआ है ब्री मोड का जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है वो इसमें है। ये देखिए, नरिशिंग मास्क है जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये ऑक्सीजन सेल है, एंड मेरे पास सीरम ख़त्म हो गया था, तो ये मून टच का सीरम है। ये भी बहुत अच्छा है। मून टच कि मेरा ऑलवेज फेवरेट है। तो इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं वॉश के बाद, एंड एप्लीकेशन करने का स्टीम देते हैं, एंड देन वॉश इट। ये हमारा वो हो गया। इसमें नथिंग आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैप्सूल भी मिला रहे हैं, क्योंकि फुल ऑफ नरिशिंग है। देखिए, इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको प्रोटीन ट्रीटमेंट के ज़रिए आप यूज़ करें तो फिर बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। याद रखिएगा, कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगाना। अगर आपने स्कैल्प पे लगा दिया तो डैमेजिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ आपको नर्म कर रही है, आपके बालों को हेल्दी करे, नर्म करे, वो स्कैल्प को आपको हेल्दी भी नर्म कर देगी और
स्कैल्प पे नहीं लगाना और उसके बाद आपने वॉश कर देना 20 या 30 मिनट्स के बाद। अच्छा, जो बेस्ट प्रोटीन ट्रीटमेंट आजकल मार्केट में हैं और मौजूद हैं, तो उसमें है लॉरियल का प्रोफेशनल हो गया, क्यूने का हो गया, लॉरियल का पेरिस का हो गया केराटिन हेयर केयर बैलेंस भी है, और ब्रीमोड इज़ द बेस्ट। और इसके अलावा भी मैं कहूँगी कि मोनटच भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसका भी जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया हुआ है। और इसका जो कोकोनट ऑयल है, कोकोनट मास्क है, वो भी बहुत अच्छा है। और जो मैं ऑयल है वो मैं अनियन ऑयल जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ बालों में, तो आप देख सकते हैं कि बाल बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो ये चीज़ें यूज़ कीजिए। और इसके अलावा जो बेस्ट सीरम है वो लॉरियल है, लिवॉन है, लोलेन है, लिवाज है, रिवाज है, और ट्रिसम भी होती है, और वेला का भी अच्छा होता है सीरम। तो इसके साथ ही मैं अब वीडियो का एंड करती हूँ। ये ना हो कि आप लोग बोर हो जाए और कह के शफक तो बस बोले जा रही है बोले जा रही है। नहीं नहीं देखिए 3 दिनों के बाद आई हूँ ना, तो मैं दिल कर रहा है कि मैं आपसे बातें करूँ। खैर एनीवे, दुआ में याद रखिएगा, आजकल सब बीमार हो रहे हैं और सबको अपनी केयर करनी चाहिए। सर्दी से बचिए, सॉक्स पहनिए, गर्म कपड़े पहनिए, और आजकल जो मुल्क के हालात हो रहे हैं उस पर भी दुआ गो है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो भी हुक्मरान हैं वो अपनी आंखें खुली रखे और हमारे हमारे लिए सोचे, ना कि अपने लिए अपनी जेबें भरे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, कल फिर आऊँगी इंशाल्लाह, और कल नए टॉपिक के साथ आऊँगी। और कल जो टॉपिक होगा वो बहुत इंटरेस्टेड होगा। ये बेसिक कोर्स के जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, आज उसकी कौन सी क्लास है मुझे याद नहीं, लेकिन उसके साथ ही मैं चल रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।